नमस्ते प्रणाम आप सभी को साथियों, कैसे हैं आप साथियों। आज हम चर्चा करेंगे लांस नायक अमर शहीद सुदामा राजभर जी के विषय पर, जिनके यादगार में 20 फरवरी को एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिनमें गांव के बच्चे, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें और राजनीतिक दल से भी लोग एकत्रित होते हैं और शहीद सुदामा राजभर जी के चरणों में फूल अर्पित करते हैं। साथियों, आज हम उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे। जंगे आज़ादी से लेकर अब तक देश की अखंडता व अस्मिता को कायम रखने के क्रम में पूर्वांचल ने सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई है। 20 फरवरी 2001 को पूर्वांचल के मध्य मऊ जनपद स्थित महुआ बारी ख्वाजा जहांपुर का वीर सपूत सुदामा राजभर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से वीरता से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। सुदामा राजभर का जन्म इसी पवित्र भूमि महुआ बारी ख्वाजा जहांपुर में तहसील सदर जनपद मऊ में 15/9/1965 को हुआ था। इनकी माता मुनेश्वरी देवी तथा पिता स्वर्गीय राम लखन राजभर थे। इनकी धर्म पत्नी आशा देवी हैं। पुत्र पवन कुमार, पंकज कुमार, राहुल कुमार, 3 पुत्र हैं। पवन कुमार एवं पंकज कुमार सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे हैं। इनके 3 भाई रामू राजभर, स्वर्गीय अवधनाथ राजभर तथा श्री राम राजभर हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी विद्यालय ख्वाजा जहांपुर से ग्रहण करने के बाद हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा जीवन राम इंटर कॉलेज मऊ से पास किए थे। इसके उपरांत DCS के PG कॉलेज मऊ में स्नातक की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, लेकिन देशभक्ति की भावना सुदामा राजभर को सेना की ओर खींच ले गया। उनके 2/5/1983 को वाराणसी में सेना में भर्ती होने के बाद महाराष्ट्र के अहमदनगर ट्रेनिंग सेंटर से उनकी ट्रेनिंग पूर्ण हुई थी। इसके बाद देश के विभिन्न स्थानों में क्रमशः श्री गंगानगर राजस्थान, बबीना, झांसी, हिसार हरियाणा, अंबाला हरियाणा में तैनाती हुई, जिससे देश सेवा करने का अवसर मिला। 15 वर्ष तक अनवरत देश की सेवा करने के बाद 16वीं सिख रेजिमेंट में सेना नायक पद पर पदोन्नति हुई थी। उन्होंने अपने मुख से कहा था कि मैं देश के लिए मरना चाहता हूं, और यही वाणी उनका सत्य निकली। और अंतिम समय में ऑपरेशन रक्षक में आतंकवादियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में वीरता से लड़ते हुए 20 फरवरी सन 2001 की मध्य रात्रि में जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला सुरैना कोट नामक तहसील में पड़ने वाले मरहोट नामक स्थान पर बलिदान हो गए। उस वक्त सुदामा राजभर ने अपने सेना के साथ आतंकवादियों से 10-12 घंटे लगातार जंग लड़ी थी, जिससे सेना आतंकवादियों के छक्के छुड़ा दिए थे और कई आतंकवादियों को मृत्यु की नींद सुला दिए थे। उक्त जंग के दौरान गोलाबारी में गोली लगने से सुदामा राजभर काफी घायल हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी लड़ाई लड़ते रहे। काफी घायल होने के बाद सुदामा राजभर लड़खड़ाते हुए पहाड़ी से लगभग 100 मीटर की खाई में गिर गए और वीर गति को प्राप्त हो गए। दूसरे दिन उनकी पार्थिव शरीर मिलने पर 21/2/2001 को सेना के अधिकारियों द्वारा सेना के विमान से नई दिल्ली लाया गया तथा उसी दिन तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने शहीद को सलामी दी तथा पुष्प चक्र अर्पित किए। दिनांक 22 फरवरी को सेना के विमान द्वारा बाबतपुर वाराणसी लाया गया। इसके तुरंत बाद सेना की गाड़ी द्वारा तिरंगा में लिपटा हुआ शहीद पार्थिव शरीर मऊ लाया गया। इसके पहले ही जिला प्रशासन द्वारा उनके शहीद होने की सूचना उनके घर तक पहुंचा गई थी। सीमा प्रारंभ होने पर अनेक सामाजिक तथा राजनीतिक नेताओं ने बढ़ुआ गोदाम मऊ के पास उनके शव की अगवानी की थी। उनके पार्थिव शरीर के गांव पहुंचने पर जिला क्षेत्र व गांव के लोग एक पल दर्शन के लिए उमड़ पड़े। निवर्तमान जिलाधिकारी RP शुक्ला एवं निवर्तमान पुलिस अधीक्षक JN सिंह के अलावा सेना के अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित किए। गोरखपुर से आई गोरखा रिक्रूटमेंट डिवीजन के सूबेदार केवल रतन थापा व 39वीं GTC वाराणसी के सैनिकों ने पुष्प चक्र अर्पित करके उनके शव को सलामी दी थी। उस वक्त शहीद की पत्नी आशा देवी, भाई, माँ, बच्चे तथा गाँव के सभी लोग फूट फूट कर रो रहे थे। लगभग 1 घंटे तक शहीद सुदामा राजभर के शव को गाँव में रखने के बाद गांव के तमाम साथी बारी बारी से अपने कंधे पर रखकर नारा लगाते हुए कि जब तक सूरज चांद रहेगा सुदामा तेरा नाम रहेगा की आवाज वायुमंडल में गूंज रही थी।
उनके शव को तमसा नदी के किनारे पूरे सैनिक सम्मान के साथ दाह संस्कार किया गया। इसके दौरान हजारों नागरिक वहां मौजूद थे। दिनांक 5 अगस्त 2001 को भारत सरकार के थल सेनाध्यक्ष पद्मनाथम ने नायक सुदामा राजभर को ऑपरेशन रक्षक में आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था का सम्मान उनकी पत्नी आशा देवी को अहमदनगर महाराष्ट्र में दिया गया। सुदामा राजभर के उपरोक्त बलिदान के लिए हम सभी भारतवासी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको हमेशा याद रखेंगे।